श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय कल्याण का सुगम साधन कर्म योग आगे। ज्ञान योगी का समस्त प्राणियों के हित के प्रति प्रीति होने के कारण एवं भक्ति योगी का सभी के प्रति मैत्री एवं करुणा का भाव होने के कारण उनसे स्वतः ही केवल परहितार्थ ही कर्म होंगे, जो कि कर्म योग की मुख्य बात है। निष्काम भाव से कर्म करना ही कर्मयोग कहलाता है। कर्मयोग तभी होता है जब निष्काम भाव से कर्म किए जाएं। अतः निष्काम कर्मयोग कहने से पुनर्युक्ति दोष होता आता है। इसके सिवाय निष्काम कर्मयोग कहने से सकाम कर्मयोग की सत्ता भी सिद्ध होती है, जो कदापि संभव नहीं, क्योंकि कर्मयोग सदा निष्काम ही होता है, सकाम नहीं। वास्तव में कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा एवं समाधि में भी क्षण मात्र के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, कारण कि प्रकृति जनित गुणों के वश में होकर सभी मनुष्यों को कर्म करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसलिए मनुष्यों में स्वभाव से ही कर्म करने का एक वेग विद्यमान रहता है। हठपूर्वक कर्मों का स्वरूप से त्याग करने अथवा अपने लिए कर्म करने पर वह वेग शांत नहीं होता। निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करने पर ही वह वेग शांत हो सकता है। इसीलिए कहा है, जो योग समता में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगी के लिए कर्तव्य कर्म करना कारण है। इस दृष्टि से परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म योग का अनुष्ठान करना सभी के लिए आवश्यक एवं सुगम है। मनुष्य शरीर कर्म योनि है। कर्म मनुष्य शरीर में किए जाते हैं और उनका फल अन्य योनियों में भोगा जाता है। इसीलिए मनुष्य शरीर में बुद्धि की प्रधानता है। अपना कल्याण करना एवं दूसरों को सुख पहुंचाना, उनकी सेवा करना ही बुद्धि का सदुपयोग है। सुख भोग और संग्रह करना एवं अनुकूलता की प्राप्ति में सुखी और प्रतिकूलता की प्राप्ति में दुखी होना बुद्धि का दुरुपयोग है। एकमात्र मनुष्य शरीर ही कर्तव्य का पालन करने के लिए है। सुख भोग एवं अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में सुखी दुखी होना तो पशु पक्षी आदि निम्न योनियों में भी है, जिनके सामने कर्तव्य पालन का प्रश्न ही नहीं है, जिनसे केवल संसार का हित होता है। ऐसे कर्म करना ही कर्मयोग है। कर्मयोग की ऐसी विलक्षणता है कि साधक किसी ज्ञान योग अथवा भक्ति योग के मार्ग पर क्यों न चले, कर्मयोग की प्रणाली अपने लिए कुछ नहीं करना, उसको अपनानी ही पड़ेगी, क्योंकि सभी में क्रिया शक्ति निरंतर रहती है। इसलिए भगवान ने ज्ञान योगी के लिए सर्वभूत हिते रता तथा भक्ति योगी के लिए कहकर दोनों के लिए दूसरों के हितार्थ कर्म करना अनिवार्य बतलाया है। कर्म योग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्म योग कहते हैं। अतः चाहे कर्म योग कहो या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्म योग होता ही नहीं, इसीलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्मयोगी को किसी का भी अहित सहन नहीं होता, क्योंकि जैसे शरीर के प्रत्येक अंग का संपूर्ण शरीर के साथ अविभाज्य संबंध है, वैसे ही संसार के प्रत्येक शरीर का संपूर्ण शरीर से अविभाज्य संबंध है। जैसे मनुष्य अपने शरीर के प्रत्येक अंग के सुख दुख में सुखी और दुखी होता है, वैसे ही कर्मयोगी प्राणी मात्र के सुख और दुख में अपना सुख और दुख देखता है। दांतों से जीभ कट जाने पर अपने दांतों को तोड़ देने का भाव किसी में भी नहीं आता। इसी प्रकार अपना कहलाने वाले शरीर का अनिष्ट करने वाले का भी अहित करने का भाव कर्मयोगी में कभी नहीं आता। मनुष्य के पास शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, सामर्थ्य, समय, योग्यता, विद्या, धन, जमीन आदि जितनी भी सामग्री है, वह सब की सब उसे समष्टि संसार से ही मिली है, उसकी अपनी व्यक्तिगत नहीं है। प्रत्यक्ष है कि इन मिले हुए पदार्थों पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता। इन पदार्थों को हम अपने इच्छा अनुसार ना तो रख सकते हैं, ना उनमें कोई माना परिवर्तन ही कर सकते हैं। इन्हें ना तो हम अपने साथ लाए हैं, ना साथ ले जा सकते हैं। वास्तव में ये पदार्थ हमें सदुपयोग करने
दूसरों की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, अपना अधिकार जमाने के लिए कभी नहीं। मिली हुई वस्तु को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो उस वस्तु का केवल अपने लिए भोग करता है उसे भगवान चोर कहते हैं। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे पुरुष को पापायु कहते हुए उसके जीने को ही व्यर्थ बताते हैं। संसार से प्राप्त शरीर से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, अपने सुख भोग और संग्रह के लिए ही उस शरीर का उपयोग किया है, इसीलिए संसार का हम पर ऋण है। इस ऋण को उतारने के लिए हमें केवल संसार के हित के लिए कर्म करने हैं। फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो उतरता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए नया जन्म लेना पड़ता है। दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और निष्काम भाव से कर्म करने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस दृष्टि से जन्म मरण से छूटने के लिए कर्म योग का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। कर्म फल का संबंध भविष्य से होता है, अतः फल की कामना करने पर वह भावी जन्म का कारण बन जाता है। ऐसी दशा में मुक्ति कैसे संभव है? दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और निष्काम भाव से कर्म करने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस दृष्टि से जन्म मरण से छूटने के लिए कर्म योग का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है। कर्म योग के विषय में भगवान कहते हैं, यह है कि मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है। पुराने कर्मों के फलस्वरूप मिली हुई सामग्री पर तथा नए अभी किए जाने वाले कर्मों के फलस्वरूप आगे मिलने वाली सामग्री पर भी उसका कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मनुष्य को कर्मों के फल का हेतु भी नहीं बनना चाहिए और कर्म न करने में उसकी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। सभी कर्म अनित्य अर्थात आरंभ होने और समाप्त होने वाले होते हैं। फिर उन कर्मों से मिलने वाला फल नित्य कैसे हो सकता है? इस दृष्टि से कर्म योगी कर्म और कर्म फल दोनों से ही अपना संबंध नहीं जोड़ता। ओम शांति शांति शांति।